Hello everyone, Kanoje sir here and welcomes you on Student Point Academy. Students, today in this video we are going to study lesson number 15, a memorable ceremony. Students, ये जो लेसन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शिवाजी महाराज ने जितनी भी कामगिरी की है उस कामगिरी के लिए उन्हें जो इनाम मिलना चाहिए था वो इस लेसन में है। मतलब कि इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ, मतलब वो महाराष्ट्र राज्य के राजा बने, और इसके बारे में इस लेसन में हम पढ़ने वाले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको हमारे सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स हैं, हम पढ़ते हैं, उन्हें लाइक और हार्ट्स भी देते हैं, तो अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा आपने और या फिर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो अ मेमोरेबल सेरेमनी, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक। ओके, सो व्हाई डिड शिवाजी हैव हिमसेल्फ क्राउन्ड। अब यहां पर देखिए क्या हुआ, शिवाजी महाराज ने खुद का राज्याभिषेक करवाया। अब क्यों करवाया इसके बारे में देखेंगे। शिवाजी टूक द ओथ ऑफ स्वराज इन द टेम्पल ऑफ रायेश्वर। हमने स्टार्टिंग के लेसन में, लेसन नंबर 2 या 3 में हमने पढ़ा था कि शिवाजी महाराज ने रायेश्वर के मंदिर में, भगवान शिव के मंदिर में जाकर स्वराज की ओथ ली थी। ओथ यानी शपथ ली थी कि वे एक संपूर्ण स्वराज बनाएंगे, एक परिपूर्ण स्वराज बनाएंगे जो खुद का राज हो, जो सभी के लिए एक जैसा हो, किसी के साथ कोई अन्याय न हो, ऐसा वो स्वराज बनाएंगे। So he had to face numerous difficulties and calamities in his effort to win स्वराज for his people. अपने लोगों के लिए स्वराज बनाना, अपने लोगों के लिए स्वराज को जीतना, इसके लिए उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। But with a great courage and a skill, शिवाजी overcome them all. पर शिवाजी महाराज बहुत ही साहसी थे, ग्रेट करेज था, उनके पास बहुत अच्छी स्किल थी, वो बहुत बुद्धिमानी थे, और ये सब अच्छी स्किल और हिम्मत की वजह से उन्होंने ये सारी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट किया और उन्होंने स्वराज की स्थापना कर ली। सो स्वराज हैड स्टेप्ड आउट ऑफ इट्स चाइल्डहुड एंड वाज ग्रोइंग फास्ट। तो स्वराज हैड स्टेप्ड आउट मतलब स्वराज की स्थापना की सोच उनके बचपन में ही हो गई थी। रायेश्वर के मंदिर में उन्होंने शपथ ली थी, तो स्वराज उसी समय से, स्वराज के लिए जो शिवाजी महाराज है, अपने छोटे छोटे मित्रों के साथ बचपन से ही वह स्वराज के लिए काम करना उन्होंने शुरू कर दिया था और वह धीरे धीरे बढ़ता गया। मैन लाइक बाजी प्रभु, मुरार बाजी, तानाजी नर्व्ड इट विथ देयर ब्लड। जैसे कि इनके साथ, शिवाजी महाराज के साथ, इनके कामों में बाजी प्रभु ने साथ दिया, मुरार बाजी ने साथ दिया, तानाजी ने साथ दिया। इन महान व्यक्तियों ने अपनी बलिदान दे दिया, वे लड़ते लड़ते मारे गए, पर इन्होंने शिवाजी महाराज का साथ दिया। तो इतिहास में जब जब शिवाजी महाराज का नाम लिया जाएगा तब तक बाजी प्रभु, मुरार बाजी और तानाजी को भी याद किया जाएगा। सो द न्यू किंगडम वॉज बोथ रिस्पेक्ट एंड फियर्ड। So the new kingdom was both respect and feared. तो ये जो किंगडम था, द न्यू किंगडम, जो शिवाजी महाराज ने जो नया राज्य बसाया था, मतलब महाराष्ट्र को एक नया रूप दिया था। ओके, एक स्वराज्य बनाया था। ये स्वराज, ये जो किंगडम था, ये रिस्पेक्टेड भी था और फियर्ड भी था। फियर्ड मतलब डरावना, पर किसके लिए? शत्रुओं के लिए। ये फियर्ड किसके लिए था? शत्रुओं के लिए, क्योंकि शिवाजी महाराज की जितनी उन्नति होंगी, वो जितने आगे बढ़ेंगे, शत्रु उनसे उतना घबराएंगे। तो लोगों के लिए अच्छा था, रिस्पेक्टेड था, पर उनके शत्रुओं के लिए ये नुकसानदायक था, डरावना था, मुश्किल वाला था। सो विथ अ व्यू टू हैविंग दिस किंगडम रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल अदर प्रिंसेस इन द लैंड, बिग एंड स्मॉल। यस, नाउ with a view to having this kingdom recognized by all other princes in the land, big and small, शिवाजी decided to have himself crowned। मतलब कि अब देखिए, स्वराज तो स्थापना हो चुकी थी लगभग, और शिवाजी महाराज ने अपने सभी प्रजाओं का, पूरे महाराष्ट्र में, संपूर्ण महाराष्ट्र में सभी का दिल वे जीत चुके थे। अब स्वराज की स्थापना करनी है, ये बात पता करने के लिए हर किसी को पता होनी चाहिए, मतलब महाराष्ट्र में या महाराष्ट्र के बाहर जितने भी छोटे बड़े राजा है,
छोटे बड़े जिनके राज्य है, जो भी है, पूरे संपूर्ण महाराष्ट्र में ये बात पता करवानी थी कि स्वराज की स्थापना हो चुकी है और इसलिए शिवाजी महाराज को खुद का क्राउन कराना जरूरी था, खुद का राज्याभिषेक कराना जरूरी था। आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ ईयर अ किंग वॉज बोर्न इन महाराष्ट्र who would treat all religious equally and give justice and happiness to his subject। तो यहां पर ये लोगों को बताना था कि हजारों साल के बाद एक ऐसा राजा, महाराष्ट्र में एक ऐसे राजा ने जन्म लिया है जो सभी लोगों को एक समान मानता है, जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, जो न्याय के साथ न्याय और अन्याय के साथ भी न्याय करता है। ऐसा राजा जो अपने सब्जेक्ट को, मतलब अपने पीपल्स को, अपने लोगों को कभी दुख नहीं देता, कभी तकलीफ नहीं देता, ऐसा राजा महाराष्ट्र में आ चुका है। सो शिवाजी डिसाइडेड टू हिमसेल्फ क्राउन टू दैट so that everyone would come to know that Shivaji had been firmly established। अब यही बात शिवाजी महाराज को पूरे राज्य में बतानी थी कि हमारा राज्य अब स्वराज स्थापित हो चुका है, हमारा राज्य एक स्वराज्य बन चुका है और इस स्वराज में हर किसी को एक जैसा ट्रीट किया जाएगा, सभी के साथ न्याय किया जाएगा। ऐसा स्वराज अब इस्टेब्लिश हो चुका है और इसी के लिए खुद को क्राउन करना शिवाजी महाराज के लिए जरूरी हो गया था। He did not do it for self glorification और पर्सनल हैप्पीनेस। ये शिवाजी महाराज ने खुद की खुशी के लिए नहीं किया, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन के लिए नहीं किया कि देखो मैं क्या हूं, कौन हूं। ये भावना शिवाजी महाराज के मन में नहीं थी। वे लोगों की प्रजा की भला के लिए, लोगों की भलाई के लिए ये काम कर रहे थे। So he did it to give the newly founded Swaraj a firm footing। और यहां से उन्होंने नए स्वराज की स्थापना की और यहां से लोगों को पता चल गया कि अब जो स्वराज है, जो स्वराज की स्थापना हुई है, यह स्वराज अब अधिक शक्तिशाली बन चुका है। अब शिवाजी महाराज खुद का राज्याभिषेक कराना चाहते थे, ठीक है, तो कोरोनेशन करना जरूरी था, राज्याभिषेक करना जरूरी था और इसके लिए अब राज्याभिषेक की तैयारियां की गई। प्रिपरेशन फॉर कोरोनेशन, राज तिलक हम इसे हिंदी में कहेंगे, ओके, या राज्याभिषेक भी कह सकते हैं। तो राज तिलक की तैयारियां की गई, ओके। अब शिवाजी महाराज अपने राज्य में राजा की गद्दी पर बैठने वाले थे वो इस महाराष्ट्र राज्य के राजा बनने जा रहे थे और जब कोई व्यक्ति राजा बनता है तो उसका राज्याभिषेक, राज तिलक किया जाता है, ठीक है। तो उसी की तैयारियां शुरू हो गई, प्रिपरेशन फॉर कोरोनेशन। देन शिवाजी राजे ऑर्डर्ड अ गोल्डन थ्रोन टू बी मेड एंड हेड इट स्टडीड विथ प्रीशियस स्टोन। मतलब कि शिवाजी महाराज ने एक गोल्डन मतलब सोने का छत्र बनवाया। थ्रोन मतलब छत, जो राजा महाराजा होते हैं उनके ऊपर छत होती है ना, उस छत को उन्होंने बनाया। पर वो जो छत थी कोई साधारण छत नहीं थी, वो सोने से भरी हुई और रत्नों से जड़ी हुई छत थी, जहां पर हीरे और सोने लगे हुए थे। सो ही पुट अ वाइट रॉयल अम्ब्रेला ओवर अ थ्रोन, और उस थ्रोन में उन्होंने एक सफेद कलर का रॉयल अम्ब्रेला बनवाया और ये रॉयल अम्ब्रेला स्टोन से, गोल्ड से भरा हुआ था। Invitations to the coronation were sent out to princes and kings। जितने भी राजकुमार, राजा, ओके, जो भी ब्राह्मण्स थे सब, एंड ऑल द सरदार्स अंडर हिज कमांड एंड अदर ऑफिसर, जितने भी सरदार, ऑफिसर, राजा, महाराजा, राजकुमार, ब्राह्मण, पुजारी, सबको इनविटेशन दिया गया। छोटे बड़े लोगों को, गांव के छोटे से छोटे लोग, आदमी से लेकर बड़े से बड़े राजा तक, सबको निमंत्रित किया गया। गागा भट्ट कम फ्रॉम वाराणसी। वाराणसी ये कहा काशी, काशी में, ओके, काशी में वाराणसी में गागा भट्ट रहते थे। ये गागा भट्ट कौन है? गागा भट्ट हम यहाँ पर साधु संत या पंडित समझ सकते हैं, ओके। तो ये जो गागा भट्ट थे ये वाराणसी से, काशी से बुलवाए गए थे टू एक्ट एज अ चीफ प्रीस्ट एट द सेरेमनी। इस सेरेमनी में ये क्या करेंगे? चीफ प्रीस्ट का काम करेंगे। मतलब जैसे कि मंदिर में पुजारी होता है
है ना। वैसे ही जैसे शादी लगती है तो कोई मंत्र पढ़ने वाला होता है ना, कोई एक व्यक्ति आता है जो मंत्र पढ़ता है और जिन मंत्रों से शादी लगाई जाती है, ओके। वैसे ही यहाँ पर गागा भट्ट चीफ प्रीस्ट थे इस सेरेमनी के, कोरोनेशन की सेरेमनी के, शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की सेरेमनी के। सो गागा भट्ट ओरिजिनली बिकम टू पैठन बट ही सेटल डाउन इन वाराणसी। गागा भट्ट जो थे वो पैठन के थे। पैठन ये पुणे से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये पैठन से थे। और पैठन मतलब आपने पैठन से थे और वो अब वाराणसी सेटल्ड हो चुके थे। तो शिवाजी महाराज को ये बात पता थी, तो उन्होंने काशी से, वाराणसी से गागा भट्ट जो थे उन्हें वहां से इनवाइट किया। ही वॉज अ ग्रेट एंड रिनोम्ड स्कॉलर्स रिस्पेक्ट इन वाराणसी। वहां पे जो गागा भट्ट थे, गागा भट्ट जो वाराणसी में थे, वहां पर उन्हें बहुत ही रिस्पेक्ट मिलती है और वे बहुत अच्छा काम करते वहां पर। तो उन्हें यहाँ पर बुलाया गया था शिवाजी महाराज के रिस्पेक्ट के, सॉरी, कोरोनेशन के लिए। शिवाजी महाराज मेड डिटेल प्रिपरेशन फॉर द कोरोनेशन। शिवाजी महाराज ने कोरोनेशन की पूरी तैयारियां कर ली थी। मैन वेयर सेंट आउट टू ब्रिंग वाटर्स ऑफ द 7 रिवर्स एंड द सी। शिवाजी महाराज ने अपने कुछ आदमी भेजे, अपने कुछ सरदार भेजे, किस चीज के लिए? कि वे जाएंगे और 7 नदियों से पानी लाएंगे, 7 नदियों का पानी और समंदर का पानी। सो नियरली 50,000 पीपल गैदर्ड एट रायगढ़। और राज्याभिषेक के लिए शिवाजी महाराज ने जो किला चुना वो था रायगढ़ का, जो महाबलेश्वर की पहाड़ियों को पुणे तरफ से जाकर अगर क्रॉस करते हैं, पोलादपुर उतरते हुए महाड़ के पास जाते हैं, तो महाड़ से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर रायगढ़ का फोर्ट है, जहां पर मैं पर्सनली जा चुका हूं और बहुत अच्छा वो फोर्ट और काफी बड़ा है। तो वो बहुत बड़ा फोर्ट था और इसलिए शिवाजी महाराज ने रायगढ़ को चुना था। रायगढ़ को चुनने का कारण ये भी था कि रायगढ़ से शत्रुओं पर निगरानी रखना आसान था, महाराष्ट्र को बचाना आसान था, इसलिए शिवाजी महाराज ने रायगढ़ को अपनी राजधानी चुनी। और वहां पर रायगढ़ में शिवाजी महाराज ने अपना कोरोनेशन, राज्याभिषेक कराने की तैयारियां की। अब राज्याभिषेक के लिए 7 नदियों का पानी के लिए भेजा गया और साथ में समंदर के पानी को लाने के लिए भी भेजा गया, और लगभग 50,000 लोग उस राज्याभिषेक में आए थे। मतलब आप इमेजिन कीजिए, एक किले के ऊपर 50,000 लोग आराम से वहां पर रह रहे, ओके, आराम से वहां पर है और राज्याभिषेक की तैयारी में कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर 50,000 लोग अगर एक साथ इकट्ठे हो सकते, तो आप विचार कीजिए, आप सोचिए कि वो फोर्ट कितना बड़ा होगा। सो स्मॉल टेंट, बिग टेंट, स्पेशियस शामियानास एंड अकोमोडेट टू द गेस्ट कुड बी सीन एवरीवेयर। सभी के लिए रुकने की व्यवस्था की गई, कई छोटे तंबू लगाए गए, कई बड़ी तंबू लगाए गए, जो राजा महाराजाओं थे उनके लिए शामियानास बनाए गए, ओके, जहां पर सभी लोग आराम से रह सके। द कोरोनेशन सेरेमनी। अब देखिए कोरोनेशन सेरेमनी के बारे में पढ़ेंगे। यहां पर शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। द कोरोनेशन डे डाउन, कोरोनेशन डे आया उस दिन, मतलब सूर्योदय हुआ, कोरोनेशन के दिन का सूर्योदय हुआ, ओके, सूरज आया, निकला, वो दिन की शुरुआत हुई। इट वॉज इंडीड द मोस्ट ऑस्पिशियस डे, और वो जो दिन था वो बहुत ही मतलब यादगार दिन था, ऐसा दिन जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। सो म्यूजिशियन बिगिन टू प्ले ऑन देयर इंस्ट्रूमेंट, जो गाने बजाने वाले जो म्यूजिशियन थे, ओके, जो नगाड़े बजाने वाले थे, जो सिंगर्स थे, उन्होंने अपना इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू कर दिया। सिंगर्स बिगिन टू सिंग म्यूजिक एंड सिंगिंग फिल्ड द एयर, और जो गायक थे, जो सिंगर्स थे, वो गाना गाने लगे, और ये जो सिंगिंग थी ये पूरे एयर में चारों तरफ फैल गई, हवा में दूर दूर तक लोगों को सुनाई जाने लगी। देयर वॉज एन एटमॉस्फियर ऑफ जॉय एवरीवेयर, और पूरा जो एटमॉस्फियर था वो खुशी से भर चुका था। शिवाजी राजे सेट एन अ गोल्डन सेट इन अ फुल रेगिला। शिवाजी महाराज जो है वो गोल्डन सेट में जाकर बैठ गए, जो पूरी तरह से पुरस्कारों से, हीरे मोतियों से भरा हुआ था। अ कैनोपी मतलब छत्र जिसे हम कहते हैं, शिवाजी महाराज, जैसे यहां पर हम देखेंगे, देखिए
हम बताते हैं आपको। ये देखिए, ये है गोल्डन कैनोपी। ये देखिए, ये जो छत्र है आपको दिख रहा है, ये है छत। ये जो छत है स्टूडेंट्स, ये पूरा छत सोने का है और इसमें रत्न जड़े हुए हैं, हीरे मोती यहाँ पर, जवाहरात यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये पूरा जो कैनोपी है ये पूरा गोल्ड का है, बना हुआ है। ओके, सो अ कैनोपी एंड द फैन। फैन मतलब होता है चामर। जैसे कि यहाँ पर देखिए, राजा होता है ना, राजा के पास में पंखा लगाया जाता है, ऐसे हाथ से पंखा हिलाया जाता है ताकि राजा को गर्मी ना हो। ठीक है, और तो ये जो है यहाँ पर इसे कहते हैं चामर। चामर मतलब फैंस। ओके, सो एंड द फैन चामर वेयर हेल्ड ओवर हिज हेड। उनके छत उन पर ये उनके आसपास ये रखे गए। देन देयर वेयर प्रीस्ट ईच वन कैरिंग वेसल्स ऑफ घी, दही एंड हनी। अब वहां पर प्रीस्ट थे, प्रीस्ट मतलब पुजारी थे, पुजारी जैसे गागा भट्ट। ओके, और बाकी जो पुजारी थे, तो वो जो पुजारी थे उन्होंने क्या किया, किसी पुजारी के हाथ में घी का वेसल है, घी से भरा हुआ बर्तन है, किसी के पास दही का बर्तन है, किसी के पास शहद से भरा हुआ बर्तन है। ओके, एंड गागा भट्ट हिमसेल्फ कैरिड गोल्ड वेसल विथ फिल्ड वाटर्स ऑफ 7 रिवर। और जो गागा भट्ट थे, जो काशी से, वाराणसी से बुलाए गए थे, उनके हाथ में एक बड़ा सा वेसल्स था जो सोने से बना हुआ था और जिसमें गंगा, सिंधु, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और कावेरी, कावेरी का नाम नीचे वाले पेज में। ओके, तो कावेरी, इन 7 नदियों का पानी और साथ में समंदर का भी पानी था। और इस पानी से शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया गया। ये पानी मतलब ये जो कैनोपी है ये उनके ऊपर पकड़ी गई और उसमें 100 छेद थे, मतलब कई सैकड़ों उसके ऊपर छेद थे और उन छेद में से जो पानी गिर रहा था, 7 नदियों का पानी और समंदर का पानी शिवाजी महाराज के ऊपर गिरने लगा। सो गागा भट्ट हेल्ड द वेसल ओवर शिवाजीज हेड एंड स्टार्टेड रिसाइटिंग द कोरोनेशन मंत्र। यहाँ पर गागा भट्ट ने वो वेसल जिसमें 7 नदियों का पानी भरा हुआ था, वो शिवाजी महाराज के सर के ऊपर पकड़ा और अपना कोरोनेशन का मंत्र मतलब राज्याभिषेक के मंत्र बोलने लगे। फ्रॉम 100 टाइनी होल्स इन द वेसल, उस वेसल में कई सैकड़ों छेद थे और उन छेद से पानी नीचे गिर रहा था और वो पानी शिवाजी महाराज के ऊपर गिर रहा था। वाटर स्टार्टेड ड्रॉपिंग डाउन ऑन शिवाजीज हेड आफ्टर ablution by sacred water. Shivaji Maharaj got up and bowed before Jijamata and touched her feet. मतलब शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया गया, दूध से किया गया, दही से किया गया, घी से किया गया, शहद से किया गया और साथ में 7 नदियों का पानी और समंदर के पानी से उनका राज्याभिषेक किया गया। जब इनका राज्याभिषेक हो गया तब शिवाजी महाराज खुद उठे और माता जीजा माता जो है, जीजा माता के सामने वो बोव्ड हुए, उन्हें प्रणाम किया, उनकी तरफ झुके और उनके पैरों को उन्होंने छुआ, मतलब त्यांनी जीजा माताला नमस्कार केलं। ओके, सो जीजा माता हेल्ड हिम इन अ क्लोज एम्ब्रेस। जीजा माता ने उन्हें गले से लगा लिया। हर आईज वेयर फिल्ड विथ टीयर्स ऑफ जॉय। जो जीजा माता जो थी, उनकी जो आंखें थी वो आंसुओं से भर चुकी थी, पर वो जो आंसू थे वो खुशी के आंसू थे। सो हर 30 years एफर्ट हैड एट लास्ट बोन फ्रूट। मतलब कि उनकी जो 30 साल की जो मेहनत थी, वो 30 साल की मेहनत का फल आज उन्हें मिल चुका था। द ड्रीम शी हैड नर्स्ड इवन बिफोर शिवाजीज बर्थ हैड एट लास्ट कम थ्रू। जब शिवाजी महाराज पेट में ही थे, वो पैदा होने के ही थे, तब से जीजा माता ने जो सपना देखा था वो सपना आज पूरा हो रहा था और इसलिए उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। द टीयर्स इन हर आईज वेयर टीयर्स ऑफ जॉय एंड फुलफिलमेंट। शिवाजी महाराज ऑल्सो डीपली मूव्ड ग्लोरी टू बी टू बोथ ऑफ देम। मतलब यहाँ पर जैसे जीजा माता जो थे, उनकी जो खुशी के आंसू थे, उस तरह से शिवाजी महाराज की भी जो आंखें थी वो खुशी से भर उठी थी। आफ्टर मीटिंग मां साहेब से मिलने के बाद शिवाजी महाराज सेट ऑन द थ्रोन। शिवाजी महाराज वापस अपने थ्रोन पर बैठ के, अपनी राजगद्दी में बैठ गए। महारानी सोयराबाई एंड द क्राउन प्रिंसेस संभाजी राजे सेट नेक्स्ट टू हिम।
तो शिवाजी महाराज बैठे, उनके बाद में बैठी सोयराबाई उनकी पत्नी, और बैठे उनके बेटे संभाजी राजे। सो हीज 8 मिनिस्टर स्टूड ऑन आइदर साइड, और दोनों तरफ उनके 8 मिनिस्टर, शिवाजी महाराज के जो मंत्री थे, उनके दरबार के 8 मंत्री आजू बाजू में खड़े हो गए। गागा बट हेल्ड canopy lined with gold and pearl tassels over his head and said victory to be शिव छत्रपति। और जो कैनोपी थी, ओके, सोने की कैनोपी, वो सोने की कैनोपी पकड़ी गई, शिवाजी महाराज के सर के ऊपर रखी गई और शिवाजी महाराज की जय जयकार होने लगी। विक्टोरी टू बी शिव छत्रपति, शिवाजी महाराज की जय हो। और ये जैसे यहां पर देखिए इंग्लिश में किस तरह से उसे बता नहीं पाए थे, तो एक्चुअली हिंदी में हमने यहां पर बता के रखा कि वो जो शिवाजी महाराज की जय जयकार किस प्रकार हुई थी। देखिए, क्षत्रिय कुलावंतस सिंहासनाधीश्वर श्री शिव छत्रपति की जय हो। इस तरह से शिव छत्रपति की मतलब शिवाजी महाराज के जय जयकार के नारे लगाए गए। नाउ क्राउन किंग, मतलब क्राउन किंग मतलब अब शिवाजी महाराज के सर के ऊपर एक ताज था, एक मुकुट था। एक ऐसा राजा जिसके सर के ऊपर मुकुट होता है उसे क्राउन किंग कहा जाता है। नाउ क्राउन किंग द ऑर्नामेंट ऑफ द रेस ऑफ द वॉरियर्स। अब ये जो थे ये हमारे स्वराज के रक्षक बन चुके हैं। शिवाजी महाराज ने स्वराज की यहां पर स्थापना कर चुकी थी। एवरीवन प्रेजेंट फॉलो सूट एंड इन वन वॉइस विश्ड विक्टोरी शिवाजी महाराज। हर कोई जोर जोर से चिल्लाने लगा, खुशी से चिल्लाने लगा, शिवाजी महाराज की जय हो। गन वेयर फायर्ड फ्रॉम फोर्ट आफ्टर फोर्ट, मतलब शिवाजी महाराज के पास बहुत सारे किले थे, 300 से ज्यादा किले थे। और 300 से ज्यादा किले होने के बाद शिवाजी महाराज ने एक ही किले को चुना राज्याभिषेक के लिए। तो सभी किले थोड़े थोड़े दूरी पर हुआ करते थे। तो फिर क्या हुआ कि जैसे ही रायगढ़ में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ, कोरोनेशन हुआ, तो एक के बाद एक किलो में गन फायर होने लगी, तोप उड़ाने लगे, बंदूकें चला, बंदूक मतलब गन, मतलब वहां पर उस समय बंदूक मतलब तोप हम बोलेंगे, गन मतलब, तो तोप फायर की गई, तोहफे उड़ाने लगे। और तोहफे उड़ाकर पूरे महाराष्ट्र में यह पता चल गया कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हो चुका है, स्वराज की स्थापना हो चुकी है। द होल ऑफ महाराष्ट्र इको विथ वन वॉइस शिवाजी महाराज की जय। पूरे महाराष्ट्र में एक ही आवाज गूंजने लगी, शिवाजी महाराज की जय। शिवाजी's coronation took place in 1674। सन 1674 में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। ओके, फ्रॉम दैट ईयर शिवाजी महाराज स्टार्टेड अ न्यू कैलेंडर, द कोरोनेशन कैलेंडर। उस समय शिवाजी महाराज ने नया कैलेंडर शुरू किया था जिसका नाम था कोरोनेशन कैलेंडर। ही बिकम अ ग्रेट किंग लाइक दोज इन हुज नेम पीपल स्टार्ट अ न्यू एरा। और उस समय के ही बिकम अ ग्रेट किंग, वो एक महान राजा थे, लाइक दोज हु नेम पीपल स्टार्टेड न्यू एरा, एक ऐसा राजा जिसका नाम हर किसी के जुबान पे था। जैसे कि आज हमारे देश में जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, छोटा हो या बड़ा हो, हर किसी के जुबान पर उनका नाम है, वैसे शिवाजी महाराज का नाम हर किसी के जुबान पर हुआ करता था। ही स्ट्रक हिज ओन कॉइन, सम फॉरेन एनवॉयज वेयर प्रेजेंट एट द कोरोनेशन। अब यहां पर क्या हुआ कि ही स्ट्रक हिज ओन कॉइन, सम फॉरेन एनवॉयज, कुछ फॉरेन राजदूत थे, मतलब अंग्रेजों ने अपने राजदूत भेजे थे। जिस राजदूत का जो नाम था, द इंग्लिश हैड सेंट देयर एनवॉयज ऑक्सीडेंट, जो राजपूत का जो नाम था वो था ऑक्सीडेंट। तो ऑक्सीडेंट नाम का राजपूत शिवाजी महाराज को भेंट किया गया। एक राजदूत मतलब एक समझिए ऐसा जो शिवाजी महाराज के साथ हमेशा रहेगा और उनकी रक्षा करेगा, एक राजदूत अंग्रेजों ने शिवाजी महाराज को भेंट किया था। ऑक्सीडेंट विथ अ वैल्यूएबल प्रेजेंट, ये एक बहुत बड़ा प्रेजेंट था। सो सब्जेक्ट फ्रॉम फार ऑफ एरियाज एंड प्लेस हैड आल्सो कम टू सी दिस सेरेमनी। और इस सेरेमनी को देखने के लिए कई दूर दूर से सब्जेक्ट्स मतलब लोग, सब्जेक्ट यहां पर सब्जेक्ट को समझिए लोग। इस लेसन में आपको जहां पर भी सब्जेक्ट वर्ड मिलेगा आप समझिए प्रजा या लोग। तो दूर दूर से लोग आए थे इस सेरेमनी को देखने के लिए। द होल वर्ल्ड कम टू नो
ऑफ द बिग इवेंट, और इस बिग इवेंट के बारे में अब पूरी दुनिया को पता चल चुका था। शिवाजी's फेम स्प्रेड एवरीवेयर, शिवाजी महाराज की जो कीर्ति थी, जो महान कीर्ति थी, वो सब तरफ फैल गई और शिवाजी महाराज की जय जयकार होने लगी। एक ऐसा राजा जिससे हर कोई खुश था, और क्यों ना हो, काम ही ऐसा करते थे शिवाजी महाराज। उन्होंने कभी किसी को नाराज नहीं किया, और इसलिए लोग उन्हें दिल से पूछते थे, दिल से मानते थे, और आज भी वो हमारे दिल में बैठे हुए हैं। और इसलिए हम आज भी बहुत गर्व से कहते हैं कि शिवाजी महाराज हमारे राजा है। शिवाजी महाराज की जय हो। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये लेसन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप दैट ये लेसन आपको जरूर समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। ओके, अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर सेशन की ओर। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर्स आपके सामने हैं। ओके, यहाँ पर देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसका पहले का आंसर है रायगढ़ और है 1674। ओके, देन यहाँ पर देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी, ये दोनों आंसर्स यहाँ पर है, टेक दिस स्नैपशॉट। उसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर पूरा क्वेश्चन नंबर 3 आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी और क्वेश्चन सी, और उनके आंसर्स भी यहाँ पर है। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये लेसन यहीं पर कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। आई होप दैट आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, साथ में क्वेश्चन आंसर्स भी मिल गए हैं। ओके, लेसन भी समझ गया है। तो अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।